नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का लर्न एकेडमी प्लस पर स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 क्वेश्चंस जो दिन भर की सुर्खियों से बने हैं। आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा था कि टॉप 5 क्वेश्चंस के अलावा स्टैटिक जीके से भी एक क्वेश्चन ऐड किया गया था। आज की वीडियो में भी एक क्वेश्चन स्टैटिक जीके प्लस हॉट टॉपिक से ऐड किया गया है, तो कुल मिलाकर हम 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बने रहे मेरे साथ आखिर तक टॉप 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जानने के लिए। आज का पहला क्वेश्चन है, वेयर इज इंडियाज़ फर्स्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी सेटअप। इंडिया की पहली टेस्टिंग लेबोरेटरी हनी की कहाँ सेटअप की गई है? यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर ऑन फ्राइडे इनॉग्रेटेड इंडियाज़ फर्स्ट हनी टेस्टिंग लैब सेटअप बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB एट आनंद, गुजरात। गुजरात में एक डिस्ट्रिक्ट है दोस्तों, आनंद डिस्ट्रिक्ट। वहाँ पर NDDB द्वारा भारत की पहली हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी सेटअप की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज IVF डे ऑब्जर्व। IVF डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? वर्ल्ड IVF डे इज ऑब्जर्व ऑन जुलाई 25। IVF डे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेक्निक का एक प्रतीक है। 39 ईयर्स एगो, 39 साल पहले इस टेक्निक के माध्यम से टेस्ट ट्यूब बेबी ने जन्म लिया था। उसके जन्मदिन के दिन की तारीख से ही IVF डे ऑब्जर्व किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस फिलिबिन हैज डेड। हु वॉज रेजिस फिलिबिन? रेजिस फिलिबिन वॉज एन अमेरिकन मीडिया पर्सनैलिटी, एक्टर एंड सिंगर known for hosting talk and game shows। रेजिस फिलिबिन होस्टिंग टॉक एंड गेम शोज के लिए जाने जाते थे। उन्होंने अपना एक शो भी बनाया था दोस्तों, जिसका नाम हु वॉन्ट्स टू बी अ मिलियनेयर। ये एक क्विज शो था, जैसा कि आप इंडिया में देखते हो कौन बनेगा करोड़पति। कौन बनेगा करोड़पति भी हु वॉन्ट्स टू बी अ मिलियनियर शो को देखकर ही इंडिया में प्रसारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज ओपन इंडिया सेकेंड नेशनल लेवल प्लाज्मा बैंक। इंडिया का सेकेंड नेशनल लेवल प्लाज्मा बैंक कहाँ ओपन किया गया है? इंडिया सेकेंड नेशनल लेवल प्लाज्मा बैंक इज ओपन इन तमिलनाडु आफ्टर दिल्ली। दिल्ली के बाद तमिलनाडु में इंडिया का दूसरा नेशनल लेवल प्लाज्मा बैंक खोला गया है। इट हैज़ बीन ओपन विद द अप्रूवल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के अप्रूवल के बाद सेकेंड नेशनल लेवल प्लाज्मा बैंक ओपन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल बी हेल्ड खेलो इंडिया यूथ गेम 2021। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा? खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 टू बी हेल्ड एट पंचकुला इन हरियाणा। हरियाणा के पंचकुला में 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजित किया जाएगा।
2021 खेलो इंडिया यूथ गेम 4th एडिशन है दोस्तों, और फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम वॉज हेल्ड इन दिल्ली इन 2018। 2018 में पहला खेलो इंडिया यूथ गेम का एडिशन आयोजित दिल्ली में किया गया था। सेकंड महाराष्ट्र में हुआ था और थर्ड असम में किया गया था। हॉट टॉपिक से क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज इस्तांबुल कन्वेंशन? इस्तांबुल कन्वेंशन क्या है? रिसेंटली वाई इज न्यूज़, और ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? द काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस नोन एज द इस्तांबुल कन्वेंशन। काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन संधि का उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकना है, जिसे इस्तांबुल कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इस कन्वेंशन की शुरुआत इस्तांबुल में, जो टर्की की कैपिटल है, 2011 में हुई थी। इस कन्वेंशन पर साइन 45 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन द्वारा किया गया था। जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, यूरोपियन यूनियन अपने आप में 27 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। पहले 28 कंट्रीज़ थी यूरोपियन यूनियन में, लेकिन हाल ही में यूके ने यूरोपियन यूनियन से एग्जिट ले लिया है, तो अब 27 कंट्रीज़ यूरोपियन यूनियन में बची है। इस्तांबुल कन्वेंशन सबसे पहले रेटिफाइड 2012 में टर्की द्वारा किया गया था। उसके बाद 33 अदर कंट्रीज़ ने भी 2013 से 2019 तक इस कन्वेंशन को रेटिफाइड किया। द कन्वेंशन केम इनटू फोर्स ऑन 1 अगस्त 2014। यह कन्वेंशन 2014 से फोर्स में आया। कुल मिलाकर काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन, जिस इस्तांबुल कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस भी शामिल है, को रोकता है। हाल ही में भी एक रिपोर्ट आई थी दोस्तों, कोविड-19 के कारण विश्व भर में लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के कारण डोमेस्टिक वायलेंस महिलाओं के खिलाफ बढ़ गया है। इस्तांबुल कन्वेंशन न्यूज़ में क्यों बना हुआ है? रिसेंटली पोलैंड्स जस्टिस मिनिस्टर हैज सेड टू विड्रॉ फ्रॉम ट्रीटी ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नोन एज द इस्तांबुल कन्वेंशन। हाल ही में पोलैंड के जो जस्टिस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि हम इस्तांबुल कन्वेंशन से विड्रॉ कर लेंगे। जस्टिस मिनिस्टर के कहने के कारण पोलैंड में सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं। मोस्टली इस पूरे प्रोटेस्ट में महिलाएं शामिल है। प्रोटेस्टर्स द्वारा वॉर्सा, पोलैंड की कैपिटल में सरकार के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। फाइट अगेंस्ट द वायरस, नॉट अगेंस्ट द वुमेन। यहां पर जो शब्द लिखे हैं पोस्टर्स पर, स्ट्राइक कोबेट, ये पोलिश लैंग्वेज में लिखे हैं दोस्तों। इसका मतलब होता है महिलाओं का संघर्ष। लेकिन अब की गवर्नमेंट का कहना है
का कहना है कि जो ये ट्रीटी इस्तांबुल कन्वेंशन है वो सिर्फ एक तरफ से ही बात करती है और जो माता पिता के अधिकार होते हैं उसका भी उल्लंघन करती है। करंट में जो पोलैंड के प्रेसिडेंट है एंद्रेज डूडो, ये अभी थोड़े टाइम पहले ही री इलेक्ट हुए हैं। इस्तांबुल कन्वेंशन को पोलैंड द्वारा रेटिफाइड 2015 में वहाँ की प्रीवियस गवर्नमेंट द्वारा किया गया था। में और चुनावों के दौरान इन्होंने एलजीबीटी कम्युनिटी को एक विनाशकारी विचारधारा के रूप में वर्णित किया था। पोलैंड को ईयू में सबसे खराब देश माना जाता है एलजीबीटी अधिकारों के लिए। स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है दोस्तों, व्हेन वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम इस्टेब्लिश्ड? यूनाइटेड किंगडम का सुप्रीम कोर्ट कब इस्टेब्लिश किया गया था? द सुप्रीम कोर्ट of the United Kingdom was formally established on 1st October 2009. यूनाइटेड किंगडम की सुप्रीम कोर्ट 1 अक्टूबर 2009 को इस्टेब्लिश की गई थी। ये सुप्रीम कोर्ट 3 कंट्री की कोर्ट है, इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। आपको बता दें कि यूनाइटेड किंगडम 4 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड। तो ये कोर्ट स्कॉटलैंड की नहीं है और ये कोर्ट के मेंबर है, इस कोर्ट के मेंबर है, मेरा मतलब जजेस की संख्या कितनी है? तो जजेस की संख्या है 12, एक प्रेसिडेंट, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट और 10 अदर जजेस। जो कोर्ट के पहले प्रेसिडेंट थे उनका नाम निक फिलिप्स है। आई होप आपको सब समझ आया होगा। इसी के साथ आज का शो एंड करते हैं। आगे की अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अलविदा।